ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओमनिबल्स। दिस इज हरदीप मलिक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपका क्रिप्टो का अकाउंट ब्लो हो सकता है अगर आप रूल्स और साइकोलॉजी वगैरह सब फॉलो नहीं करोगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे लिए भी एक नया फील्ड है, क्योंकि मैंने क्रिप्टो कभी आज तक मतलब मैं देख तो 2017-18 से भी रहा हूँ कि बिटकॉइन वगैरह की जब बात चल रही थी, लेकिन मैं 7-8 साल को इसमें ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि इंडियन मार्केट अपने लिए थोड़ा ठीक चल ही रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ें बदल रही है मार्केट में भी, जैसे चीज़ें भी बेयरिश हो गई एंड पेयर ट्रेडिंग भी काम नहीं कर रहा है, लेवरेज वगैरह भी नहीं है, तो सारी चीज़ों को देखते हुए जैसा कि आप देख रहे हो अभी ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी अच्छे सिनेरियोज मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि नैस्डैक भी काफ़ी गिर गया है, एंड गोल्ड वगैरह सिल्वर बाकी सारे प्रोडक्ट्स में भी सारी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी लेवरेज वगैरह भी इसके अंदर मिलता है, 24 आवर्स मार्केट चल रही है। तो फिर देखते हैं किस तरीके से इसके अंदर रह सकता है। तो मैंने भी अभी नया नया शुरू किया था, मैं एक बार 30 डेज का लगा लेता हूँ। मैंने अभी 4 मार्च के आसपास एक वीडियो बनाई थी कि उसमें मैं एक बार ऑब्जर्व करूँगा कि किस तरीके से ये मार्केट रहती है। तो मैंने बोला था कि 1 महीना मैं देखूंगा, मैं खास ट्रेड नहीं करूँगा, बट लेकिन आपको पता है ट्रेडर होता है तो फिर हाथ वगैरह चला ही जाता है। तो फिर मैंने ये अकाउंट अराउंड 14 मार्च के आसपास से खोला था। 30 डेज आप देखोगे, आज 6 अप्रैल है तो 6 मार्च आना चाहिए, बट मैंने पैसा ही इसी टाइम डाला था। तो मैं भी मतलब एक हफ्ते तो मैं पहले ऑब्जर्व भी कर रहा था कि इसको किस तरीके से मार्केट देखी जा सकती है, क्योंकि देखो मार्केट जब 24 आवर्स चलती है और आपके पास लेवरेज होता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो फिर मैंने भी इसलिए एक छोटा सा टेस्ट करने के लिए सोचा कि मैं इसके अंदर 20,000 डालूंगा और देखूंगा कि क्या मैं उसे ब्लो अप कर पा रहा हूँ, क्या मैं अपने रूल साइकोलॉजी वगैरह सारी चीज़ फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा था कि भाई थोड़ा एक आधे दिन में 1 या 2 ट्रेड लूँगा, बट मार्केट जब 24 घंटे चल रही होती है, आपको जब भी थोड़ा फ्री टाइम मिलता है आपको मन करता है कि हाँ मैं ट्रेड ले लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरा मेन एम बस यही था कि इसमें पैसा बने ना बने, बट मेरा उड़ना नहीं चाहिए। तो तभी, क्योंकि मैं इसको 20,000 के हिसाब से नहीं देख रहा हूँ, मैं 20 लाख के हिसाब से देख रहा हूँ कि जब मैं मतलब 10-15-20 लाख डालूंगा, क्योंकि इसके अंदर 10-15-20 लाख डाल के भी आप मतलब 5-10 करोड़ के भी आप ट्रेड ले सकते हो इसके अंदर। तो फिर वही यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक नुकसान की चीज़ भी है, क्योंकि 10 लाख को ज़ीरो होते हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिर मैं भी वही देख रहा था। तो मेरे को एक चीज़ यहाँ पे समझ में आई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो लेवरेज है, लेवरेज शुड बी यूज्ड वाइजली, राइट। तो लेवरेज शुड बी यूज्ड वाइजली हेयर। तो फिर वाइजली का मतलब यहाँ पे ये है कि मैंने 20x से ज़्यादा का लेवरेज अभी तक इसके अंदर यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरा उसके अंदर स्टॉप लॉस और वो क्वांटिटी फिट नहीं बैठी। मतलब आप यहाँ पे देखोगे ना, काफ़ी लोग जैसे बोलते हैं कि भाई 100x 200x और 400x लेवरेज यूज़ करो, आप कर सकते हो, लेकिन मतलब मेरे को लग रहा है कि वो अकाउंट ब्लो हो ही जाएगा उससे। अभी भी जैसे मैंने कुछ ओपन पोजीशन रखी हुई है, 2,000 अनरियलाइज प्रॉफिट चल रहा है, बट आप देखोगे जैसे हमने 20,000 से शुरू किया तो उसके बाद मैंने कुछ कुछ ट्रेड्स लिए, यहाँ पे एक बार ही थोड़ा ड्रॉ डाउन हुआ, तो आप ये देखोगे कि कितनी जल्दी यहाँ पे ड्रॉ डाउन होती है चीज़ें। तो मतलब देखो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था क्या मीम कॉइन होते हैं, क्या ऑल्ट कॉइन्स होते हैं, क्या बिटकॉइन इथेरियम वगैरह, ये सब मेरे को ज़्यादा कुछ खास नॉलेज नहीं है इसके बारे में, क्योंकि मैंने कभी इन चीज़ों पर ध्यान दिया ही नहीं। मुझे पहले लगा कि हाँ एक फसाड या सिर्फ ऐसे कुछ भी हो रहा है, बट लेकिन जब जैसे बिटकॉइन भी $1 लाख टच कर गया तो देर इज समथिंग इनहेरेंट वैल्यू है उसके अंदर, एंड जीरो भी जा सकता है, 2 लाख भी जा सकता है, तो एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए यहाँ बन सकती है, राइट। तो फिर हमने यहाँ पे देखा कि फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा फोकस किया कि भाई हाँ रूल्स साइकोलॉजी डिसिप्लिन सारी चीज़ें की रिस्क रिवॉर्ड पे हम फोकस करेंगे। कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि यहाँ देखो 12,000 के आसपास टोटल रियलाइज पीएनएल था। विन रेट आप देखोगे कि थोड़ा 50% के कम ही है, मेरा जनरल इतना ही रहता है। तो फिर एवरेज विन देखोगे, हम जब प्रॉफिट कर रहे हैं थोड़ा ज़्यादा हम कर रहे हैं, लॉसेज जो है वो थोड़ा कंट्रोल में रखना है। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको एक बड़े लॉस से बचना है, बहुत जल्दी बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे साइकोलॉजी किस तरीके से हिट होती है। देखो मैं जैसे स्लो एंड स्टडी यहाँ पे इसको ग्रो करता गया, जैसे स्लो एंड स्टडी, और जैसे यहाँ पे मतलब 30,000 के अराउंड बन गया, 20,000 से 30,000 बन गया, आप इसको ये समझो कि 20 लाख से 30 लाख बन गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें बनने का। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपके पास थोड़ा प्रॉफिट आता है, देखो 20-30 हज़ार से मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा खास, अगर ये 1-2 लाख भी होते तो भी कुछ खास साइकोलॉजिकली फ़र्क नहीं पड़ता, बट लेकिन क्या करता है जब फ़र्क नहीं पड़ता तो आदमी क्या करता है कि चलो ठीक है कोई पोजीशन ले ली, मान लीजिए बिटकॉइन जैसे ऊपर आ गया था 89,000 के आसपास, मैं सोचा अरे ठीक है कहीं चला जाएगा, तो मैंने लॉन्ग ले लिया, और फिर उसके बाद आप देखो कि एकदम से ड्रॉ डाउन हो जाती है चीज़ें। तो फिर ये आपको कंट्रोल में रखना जरूरी है। यहाँ पे मेरे को क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि यहाँ से मैंने 20,000 से ही शुरू किया था, तो आपको अपना अकाउंट प्रोटेक्ट करना है यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जैसे जब दूसरी बार यहाँ पे वापस से 30,000 बना, या फिर जब वापस यहाँ पे 35,000 तक गया, तो फिर मैं कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहा था, क्योंकि देखो ये पैसा बनाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 20,000 डाल के मैं पैसा नहीं बनाना चाह रहा। जब मैं पैसा बनाने के लिए आऊँगा 5-10-15-20 लाख तो डालूंगा ही, तो तभी कुछ बात बनेगी, राइट।
तो इसमें अगर आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने चीज़ें जैसे इंडियन मार्केट में थी कुछ ऑप्शंस को लेके, एंड कुछ जैसे पेयर ट्रेडिंग में पहले करता था 2021-22 में कि इन्फोसिस वर्सेस टीसीएस कर लिया या फिर बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी कर लिया। तो मैंने यहाँ पे वैसे एक बार देखा कि क्या पता बिटकॉइन वर्सेस इथेरियम भी वर्क करता है कि नहीं। देखो चार्ट पे एक चीज़ें बैक टेस्ट करना अलग चीज़ है, लेकिन फॉरवर्ड टेस्टिंग में अलग चीज़ें आपको समझ में आती है। तो मुझे यहाँ पे समझ में आया कि पेयर ट्रेडिंग राइट, कि पेयर ट्रेडिंग इज़ नॉट दैट यूजफुल, राइट क्योंकि मैंने देखा कि इतना ज़्यादा कोरिलेटेड है नहीं। जैसे आपको लगेगा कि इथेरियम और बिटकॉइन साथ साथ मूव कर रहे हैं, बट इतना कोरिलेशन मुझे कुछ खास दिखा नहीं इसके अंदर। जब मैंने अभी ट्रेडिंग करी, जैसे यहाँ पे जब मैं था तो ये इसी के ऊपर मैं ट्रेड ले रहा था, इसके बाद यहाँ पे ड्रॉडाउन हो गया, और इसके बाद वापस से जब यहाँ पे 3 अप्रैल के आसपास बना, तो ये वाला जो ड्रॉडाउन हुआ ये वॉलेटिलिटी के कारण हुआ, क्योंकि आप देखोगे कि ट्रंप ने पहले टैरिफ लगाए, उसके बाद चाइना ने भी टैरिफ लगाए, तो मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर स्पाइक्स मार रही थी। मतलब सारी की सारी मार्केट इतने डाउन थी, आप सोचो जो भी चाइना की थी, यूरोप की थी, या नैस्डैक वगैरह यूएस की सब मार्केट डाउन थी, लेकिन बिटकॉइन गिर नहीं रहा था। मैं बिटकॉइन को शॉर्ट कर रहा था, तो फिर वो भी 2 बार, एक बार एसएल हिट कर गया, 2 बार वो ऊपर चला गया था, तो फिर उसके कारण फिर बीच में हमारा लॉस भी हुआ। अब मैं उसको उल्टा शॉर्ट ही बैठ गया हूँ, अब थोड़ा नीचे आ रहा है वो धीरे धीरे करके। बट हाँ इंटरेस्टिंग है, मतलब चीज़ें काफ़ी बढ़िया हैं इसके अंदर, लेकिन आपको एक फिक्स टाइम डिफाइन करना पड़ेगा, राइट, कि डिफाइन योर टाइम कि कब आप ट्रेड करोगे, क्योंकि आपको हमेशा ट्रेड दिखेंगे। और मैक्सिमम कई बार क्या होता है, जब मैं जैसे सुबह उठ के देखता हूँ 9-10 बजे, तो फिर कई बार ये होता है कि रात को 3-4 बजे मोमेंटम आ रखे होते, तो फिर इस तरीके से आप देखो 24 घंटे मार्केट देख नहीं सकते। या तो आप इसको किसी एल्गो के थ्रू अप्रोच करो, जितना मेरे को समझ में आया है, या फिर आप इसको एक फिक्स टाइम बना लो, जैसे कि दोपहर को 12 से 2 या फिर शाम को 5 से 7, जब भी मोमेंटम आपको लग रहा है कि आ सकता है, तो वो 2 या 3 घंटे ही आप इसको ट्रेड करो। अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, अगर पोजिशनली ट्रेड कर रहे हो, तो कीप योर टाइम फ्रेम बिगर, राइट, कीप योर टाइम फ्रेम बिगर। तो आवरली वगैरह चार्ट पे आप इसको स्टॉप लॉस और टारगेट डालो। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने अराउंड कितनी 196 ट्रेड ले लिया। देखो कितना ज़्यादा मतलब मन करता है इसमें ट्रेड लेने का। तो जैसे ही मान लो मैं जब भी 5, 10, 15, 20 लाख डालूंगा, तो फिर मैं उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रेड्स वेरी लिमिटेड रखूँगा, कि दिन में एट मैक्स 2 या 3 ही ट्रेड रखूँगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि चार्जेस बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। देखो जितना मेरा अकाउंट था उससे आधा तो मैंने चार्जेस ही दे दिया। अगर ये चार्जेस ना होते तो ऑलरेडी अकाउंट डबल ही था मेरा, राइट। ये शायद अभी इंटरनेट स्लो कुछ फास्ट हो रहा है, राइट। तो फिर इस तरीके से है कि जहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। तो चार्जेस धीरे धीरे भले ही कम हो जाएंगे, लेकिन आप अभी एक बार ज़्यादा चार्जेस में भी अगर आप प्रॉफिटेबल हो, तो बाद में तो देखो अकाउंट ऑलरेडी डबल तो था ही, क्योंकि 40 अराउंड था, अभी भी 2000 कुछ प्रॉफिट चल रहा है 2.2। अब ये धीरे धीरे करके मैं वापस इसको 30,000 कर लूँगा, फिर वापस मैं कोई चीज़ नई एक्सपेरिमेंट करूँगा, क्योंकि अभी ये लर्निंग फेज़ है मेरे लिए। क्योंकि मैं अभी अप्रैल एंड तक या फिर मई मिड तक मैं एक बार देखना चाह रहा हूँ किस तरीके से मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है इसके अंदर, क्योंकि 24 आवर्स की मार्केट मेरे को इतना आदत नहीं था। क्रूड ऑयल वगैरह मैं ये सब चीज़ें करता हूँ, बट उसमें फिर स्ट्रैटेजीज वगैरह करते हैं, कुछ नेकेड पोजीशन टाइप की चीज़ें नहीं करते। और यहाँ पे भी आप देखोगे कि एक आधे ये बड़े लॉसेस थे, स्लिपेज वगैरह भी इसके अंदर कभी कभी ज़्यादा आती है। तो एक मीम कॉइन्स वगैरह है जो हैं कि उनको हम शॉर्टिंग के लिए बड़ा यूज़फुल मानते हैं, क्योंकि मार्केट जैसे मान लीजिए काफ़ी ऊपर तक चली जाती है, तो फिर मीम कॉइन्स का इनहेरेंट कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, इन सब को थोड़ा लॉन्ग साइड से प्रेफर करूँ, एंड जो मीम कॉइन्स वगैरह हैं उनको शॉर्ट साइड से मैं प्रेफर करूँ, राइट। तो अभी तक हाँ, ये भी मैं एक बार लर्निंग्स पे लिख लेता हूँ कि लॉन्ग ऑन BTC, इथेरियम एंड अदर मेन, जैसे कि ट्रंप ने उस टाइम बोला था कि वो रिजर्व्स बनाएंगे, तो उन प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हो लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी। जब लाइक बाय ऑन डिप्स वाली चीज़ है, उनको निफ्टी वर्सेस मतलब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की तरह ट्रीट कर सकते हो। एंड ऑल्ट कॉइन्स एंड मीम कॉइन्स को आप शॉर्ट की तरह देखो, मतलब एक बार चलने दो उनको। मतलब शॉर्टिंग के लिए आपको जैसे क्या देखना है, आवरली कैंडल पे 3-4 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, तो जैसे पहले नेगेटिव कैंडल पे आप एक बार शॉर्ट करके देख सकते हो एक छोटे एसएल के साथ। तो इस तरीके से ही है, तभी आप वो मोमेंटम कैप्चर कर पाओगे। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली कि एक फंडिंग नाम की कोई चीज़ होती है, कि आप जैसे मतलब नेट लॉन्ग और शॉर्ट्स के बेसिस पे आपको कुछ अमाउंट देना पड़ता है, तो 600 रुपये के आसपास ये भी चली गई है। तो ये फंडिंग भी काफ़ी मतलब नई नई चीज़ें देखो जानने को मिली है यहाँ पे, मतलब लेकिन अपॉर्चुनिटी ह्यूज है, राइट। अपॉर्चुनिटी इज़ ह्यूज। तो आप भी अगर आप देखोगे मतलब कैपिटल वाइज जैसे इंडियन मार्केट इतना अलाउ नहीं कर सकता, मेरे को लगता है कि मतलब ऑप्शंस वगैरह में आप कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो 30% ही टैक्स है, राइट। तो यहाँ पे भी 30% टैक्स है, लेकिन ये जो क्रिप्टोस का टैक्स है, मतलब क्रिप्टोस के जो प्रॉफिट एंड लॉसेज है, वो इंडियन मार्केट के प्रॉफिट और लॉसेज से ऑफसेट नहीं हो सकते, इसका एक अलग सा रहेगा। तो हम एक तरीके से वापस से ऑप्शंस वाली टेरिटरी में ही जा रहे हैं, बट मूवमेंट काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। अगर आप इनके चार्ट्स देखोगे बिटकॉइन वगैरह के, देखो आप खोल के देख ही सकते हो।
तो फिर यही था। तो देखो इस तरीके से ट्रेडिंग मतलब अकाउंट ग्रो करता है, क्योंकि मार्केट भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती, तो आपका अकाउंट भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा। तो बस मैं अगर एक और महीना इसको मतलब डुबाने से बचा लो, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आई एम कैपेबल इनफ फॉर ट्रेडिंग द क्रिप्टो। तो अभी अप्रैल एंड तक भी हम देख लेते हैं किस तरीके से इसके अंदर रहेगा। अगर मतलब उसके बाद हम डालेंगे 5-10 लाख से एक बार ट्राई करेंगे, जैसे ही उसके अंदर 3-4 लाख प्रॉफिट हुआ करेगा, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ से विड्रॉ कर लेनी चाहिए चीज़ों को। जैसे मान लीजिए 20 लाख आपने डाले, 30 लाख बन गए, तो आप पहले 10 लाख विड्रॉ कर लो, एंड उसके बाद फिर वापस से 20 लाख से 3-4 बार बना के दिखाओ। देखो यहाँ से जैसे एक बार बनाया, फिर 2 बार बनाया, फिर 3 बार बनाया, तो ये तो एक्सपेरिमेंट्स में लॉसेज हुए हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा है। इसमें लर्निंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आप सारी गलती छोटे अकाउंट में पहले आप करो, वो आपके लिए ज़रूरी है। डायरेक्टली एक बड़ा अमाउंट लेके आओगे तो जीरो होते बिल्कुल ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए आपने 20 लाख भी डाले होते, तो एक बार आपको 15 लाख का ड्रॉडाउन देखना पड़ेगा, वो चीज़ है। तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है अमाउंट को ब्लो अप करना। तो लेवरेज जो थी वो आप वाइजली यूज़ कीजिए। 20x मैं रेकमेंड करूँगा, 10x से भी आप शुरुआत कीजिए, एंड बिल्कुल छोटे अमाउंट से आप शुरू कीजिए। आप समझिए कि आपके लिए कौन सा टाइम सूटेबल है, राइट। डिफाइन योर टाइम, जैसे कि मैंने आपको बोला, एंड 2 to 3 आवर्स मैक्स अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं। एंड आवरली चार्ट पे तो आप एक बार टारगेट और एसएल लगा के छोड़ सकते हैं। तो टारगेट बड़े कैप्चर करने के लिए इसमें आप देखिए, तभी इसमें सस्टेनेबल हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देखो फीस इतनी ज़्यादा है, फीस 11,000 मैंने तो अभी तो चलो नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा है, क्योंकि लर्निंग के लिए मैं कर रहा हूँ। जब अर्निंग के लिए मैं करूँगा तो फिर इतनी फीस तो नहीं जाएगी। देखो धीरे धीरे फिर मैं देखो शुरू में मेरी कितनी ज़्यादा फीस जा रही थी, अब 500 जा रही थी ऑन एवरेज। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने इसको कम करा कि हाँ मैं नंबर ऑफ ट्रेड्स इसके अंदर रिड्यूस करूँगा। तो वैसे ही ट्रेडर सीखता है, धीरे धीरे आपकी लर्निंग आती है कि कौन सी मार्केट किस तरीके से की जा सकती है ट्रेड। जैसे इंडियन मार्केट में था कि पर ऑर्डर 20 रुपये था, इसमें ऐसा कुछ सीन नहीं है, राइट। तो फिर ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या काम करता है एंड क्या नहीं, राइट। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। एंड वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आप बताइए आपको क्रिप्टो के ऊपर कुछ वीडियोस चाहिए, या फिर हम इंडियन मार्केट में स्टिक रहें, जैसा कि आप बोलेंगे वैसे ही हम इसको करेंगे, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो लाइक कीजिए।